नमस्कार, मैं तेजपाल वर्मा AHN देखने वाले सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। साथ ही नव वर्ष 2022 की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम पहुंचे हैं प्रवक्तानंद जी के पास, जो विधानसभा वरखेड़ा से प्रबल दावेदार हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव बहुत नजदीक हैं, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है। इससे पहले हम अपने सभी व्यूअर्स को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव के लेके जनता का क्या मत है, हमारे नेताओं का क्या कहना है, और इस पे दावेदारी दिखाते हुए वो जनता में कितना विश्वास कायम कर पाए हैं और कितना इसमें कामयाब हुए हैं, कितना नहीं। इसी के साथ प्रवक्तानंद जी से आपको रूबरू कराते हैं। सर, अब पहले तो आपको नववर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, और मैं पूरे जनपद वासियों को, विधानसभा 128 वरखेड़ा के सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। सब लोग खुश रहें, सब सुखी रहें। अभी हम आपके पास पहुंचे हैं जनता के कुछ सवाल लेकर। जैसे कि बीते 30 दिसंबर को जो हमारी जन विश्वास यात्रा हुई है, तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि क्या हम इस जन विश्वास यात्रा को सफल बना पाए हैं या नहीं? पूरी तरह से सफल रही है हमारी जन विश्वास यात्रा। ये ब्राह्मण कॉलेज में समापन जब हुआ और मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद कुछ लोगों ने जब दर्शन नहीं हो पाए और कुछ बीच में रह गए, उन लोगों ने कहा कि ये एक आस जो थी कि हमें दर्शन नहीं हो पाए, वो चीज थोड़ी अजीब लगी। बाकी जनता बहुत खुश थी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जिन लोगों को मुख्यमंत्री के दर्शन नहीं हुए? ऐसी चीजें हमारे संज्ञान में नहीं है। हमें तो ये लग रहा था, जन सैलाब उमड़ रहा था पूज्य योगी जी को देखने के लिए, और सभी लोग खुश थे, संतुष्ट थे। तो एक चीज ऐसा जनता का मानना है कि आप सांसद वरुण गांधी के बहुत नजदीकी हैं और सांसद वरुण गांधी जी उस दिन उपस्थित नहीं थे, तो आप इसमें जनता को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और रही बात उनकी उपस्थिति की न उपस्थिति की, तो ये उन लोगों का मामला है और संगठन का मामला है। मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। जी, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ ही जो आपकी प्रबल दावेदारी है, वो क्या ये दिखाती है कि आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कार्यों से संतुष्ट नहीं है, या मतलब जनता में आपका विधायक जी की अपेक्षा ज्यादा विश्वास है? ये लोकतंत्र है, इसमें कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, ये हमारे लिए स्वतंत्रता है। रही बात माननीय विधायक जी की, तो वो एक सम्मानित विधायक हैं और हमारी पार्टी के विधायक हैं। उनसे हमारा खुश नाखुश होना ये आपकी एक अलग बात है। हम लोग सब एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम सब लोग एक साथ हैं। पार्टी जिसे टिकट देगी हम सब मिलकर उसे लड़ाएंगे। अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो हमें सब लड़ाएंगे, अगर किसी और को पार्टी करती तो हम पार्टी के साथ हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव से पहले क्या था, कुछ समय के लिए आप समाजवादी पार्टी में चले गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से फिर पुनः जैसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का उसमें आपका नॉमिनेशन भी हो जाता है, फिर आप बाईकाट करते हुए पुनः भाजपा में आ जाते हैं। तो ये जनता समझ नहीं पाई उसमें आपकी क्या राजनीति थी। फिर आप एकदम अचानक समाजवादी पार्टी में जाके फिर पुनः वापस भाजपा में आना, ये एक बहुत विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। आप इसको थोड़ा क्लियर करेंगे? देखिए, ऐसा है, हर व्यक्ति अपने परिवार को मजबूत करना चाहता है। हर आदमी चाहता है मेरा परिवार आगे बढ़े। हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी है और हमें हर हाल में अपनी भारतीय जनता पार्टी का निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना था, और उसके लिए मुझे जहां तक जाना पड़ा मैं गया, और अंत में हम लोगों की जो रणनीति थी वो सफल हुई और हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध बना दिया। तो मतलब अपना अगर एक बार से देखें तो कार्य पूर्ण करने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए एक लॉलीपॉप था। देखिए, अब आप जानते हैं कि मैंने एक ही शब्द कहा कि अपने परिवार को विजय की ओर ले जाने के लिए हम कुछ भी करें। लेकिन मैं नहीं, हर आदमी करता है कि हमारा परिवार आगे नहीं। इस परिभाषा को वो लोग समझ नहीं पाए। नहीं, अब वो हाँ, वो समझ नहीं पाए। चलिए ठीक। अच्छा, इसी के साथ हम मान लीजिए आप प्रबल दावेदार हैं, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मैं समझता हूँ इसमें पार्टी का साथ रहा तो आप आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन इस प्रबल दावेदारी में
अगर आपको टिकट मिलता है और आप जनता के बीच जाते हैं तो आप जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जाएंगे? देखिए, आज पूरे देश को मालूम है, इस देश में लाखों वर्ष बीतने के बाद ऐसा कोई देश में प्रधानमंत्री मिला है जिससे 135 करोड़ देशवासियों की बहुत सारी उम्मीद है, बिना मांगे बहुत सारी उम्मीदों को माननीय मोदी जी ने पूर्ण किया है। और उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जो सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं केवल देशवासियों के लिए, इन दोनों लोगों ने मिलकर के देश के लिए काम किया है। ये सच है कि देश के लोग, हम सब लोग अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं, पर वो देश को ले जाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है सारे देश के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। और जितना काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, शायद कोई भविष्य में कर पाए। कि जो प्रधानमंत्री जी ने किया, जो प्रधानमंत्री की योजनाएं थी या हमारे मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं थी, वो एक अलग हटके मुद्दा है। लेकिन हमारे क्षेत्रीय मुद्दा क्या होगा, स्थानीय मुद्दा क्या होगा, हम जनता से क्या अपेक्षा करेंगे, या हम जनता को क्या बताएंगे कि हमने इन 5 सालों में, जो बीते 5 साल हैं, इसमें हमारे भाजपा की तरफ से क्या रहा जो उनके विकास के लिए बहुत ज्यादा सुदृढ़ रहा। जो योजनाएं माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के द्वारा लाई गई हैं, उनको हम पूर्ण करेंगे। और शिक्षा के स्तर पर भी हम अपने जिले को अग्रणी करने का प्रयास करेंगे। युवाओं के बारे में हम पूरा प्रयास करेंगे, हमारा देश का युवा आगे बढ़े। और माताओं बहनों के बारे में भी हम चिंता करेंगे, जैसे कि आज माननीय योगी जी और मोदी जी चिंता कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं देश को। हम अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। एक पर्सनल सवाल आपसे है, सरकार जो है वो योगी जी चला रहे हैं, यदि आप विधायक बनते हैं तो आप भी एक साधु हैं, इसका जनता को क्या लाभ मिलेगा? माननीय योगी जी बहुत बड़े हैं, उनका आकाश बड़ा है, हम उनके चरणों की धूल हैं। वो जो भी देंगे, यदि बनते हैं तो उनकी जिम्मेदारियों का हम ईमानदारी से, निष्ठा से निर्वहन करेंगे। और बरखेड़ा विधानसभा की क्षेत्र की जनता कभी शिकायत नहीं कर पाएगी। स्वामी प्रवक्तानंद हमेशा उनके लिए समर्पित होकर, निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से, निष्कपट रूप से सदैव समर्पित रहे हैं, आगे भी समर्पित। आपसे और पर्सनल है वो ये है कि कई बार विपक्ष के द्वारा, चाहे वो समाजवादी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो या हमारे अन्य दलों के नेता हो, एक चीज हमेशा कही गई है कि योगी या साधु का मतलब राजनीति से क्या मतलब है। इतना कटाक्ष करने के बाद भी आप राजनीति में हैं, क्या सोच के? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अच्छे लोग राजनीति में आते हैं तो समाज में निश्चित बदलाव आता है। रही बात कि संत राजनीति से क्यों लगाव रखते हैं, संत राजनीति में क्यों आते हैं, तो इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। जैसे एक चिड़िया गगन में उड़ती है, आकाश में विहंगम करती है, और वो करती है, उसके बाद अगर एक पंख उसका टूट जाए या कट जाए धोखे से, किसी तरह से वो अपंग हो जाए, तो वो गगन में नहीं उड़ सकती, नीचे गिर जाती है जमीन पर। जीवित तो रहती है पर तड़पती रहती है, और तड़प तड़प के अपना जीवन यापन करती है। यद्यपि उसके दोनों पंख काम करते हैं तो वो गगन में विहंगम करती है, गंतव्य तक जाती है, अपने लक्ष्य को लक्ष्य ही करती है। ठीक इसी तरह से देश में यदि जन सत्ता पर काबिज होने वाले लोग, राजनीति पर आसीन होने वाले लोग, धर्म नीति और राजनीति, ये 2 गुण हैं। धर्म नीति का एक गुण है जो आध्यात्मिकवाद है, हमारा सनातन परंपरा है। दूसरा राजनीतिक जो समाज सेवा। इन दोनों गुणों से यदि कोई सुशोभित है तो निश्चित वो हमारे समाज को आगे ले जाने का काम करता है। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो धर्म नीति से पूरी तरह से परिपूर्ण है, एक भी ऐसा उनमें मुझे अछूता नहीं लगता जो संत के गुण सारे समाये हुए ना हो। सारे गुण उनमें संत वाले समाये हुए हैं, वो धर्म नीति से परिपूर्ण है, इसीलिए वो धर्म के कार्य करते हैं। राजनीति और धर्म नीति दोनों का समावेश है। ठीक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज धर्म नीति से परिपूर्ण है और राजनीति दोनों को लेकर के अब वो समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। यदि केवल राजनीति वाले लोग तो एक पंख से, जैसे चिड़िया नहीं उड़ सकती, बहुत से राजनेता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा,
वो केवल राजनीति करते हैं, इसीलिए वो परिवारवाद तक सीमित हैं, वंशवाद तक सीमित हैं और वो राष्ट्रवाद की राजनीति नहीं कर पाते हैं। राष्ट्रवाद की राजनीति माने योगी जी माने मोदी जी करते हैं, क्योंकि वो धर्म नीति और राजनीति दोनों गुणों से सुशोभित है। मेरा मानना यही है कि अगर धर्म नीति और राजनीति से सुशोभित व्यक्ति आगे बढ़ता है तो निश्चित वो समाज को आगे ले जाने का काम करेगा, क्योंकि वो निस्वार्थ काम जिम्मेदारी घोषित की जाती है और ये कामयाब होते हैं टिकट पाने में। तो मैं बरखेड़ा विधानसभा की जनता को नए साल के रूप में, नए संचार के रूप में चाहता हूं कि वो सब लोग खुश रहें और अगर मुझे मौका मिलता है पार्टी की तरफ से सब लोग मेरा साथ दें और आने वाले समय में मैं सबकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए काम करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। ठीक है प्रबंधन जी, आपका हमसे मिलने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूअर्स को नमस्कार।